नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 22 प्रस्ताव किए गए पेश। शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 मंजूर, अनुदेशकों का मानदेय 17,000 पास। आगरा मेट्रो का ISBT तक हाई स्पीड ट्रायल जल्द होगा शुरू। मेट्रो के हाई स्पीड ट्रायल पर आएंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। यूपी MRC से मांगी गई रिपोर्ट। लखनऊ में छिड़ा पोस्टर वॉर, सियासी गलियारों में लगे होर्डिंग्स। अखिलेश का लयारी राज या धुरंधर सीएम। आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन। 4 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू। 24 जून अंतिम तिथि तय। संशोधन की अंतिम तारीख 1 जुलाई। 22 मई से जनगणना 2027 का चलेगा महाअभियान। घर घर से 33 बिंदुओं पर जुटाई जाएगी जानकारी। यूपी में 50 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। लखनऊ में वज्रपात की चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। खबर लखनऊ से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े सभी 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला रहा, जिनका मानदेय लगभग दोगुना करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही युवाओं के लिए डिजिटल क्रांति को विस्तार देते हुए बड़े पैमाने पर लैपटॉप और टैबलेट वितरण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। लंबे समय से सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे शिक्षा कर्मियों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। कैबिनेट ने उनके मानदेय को 10,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 18,000 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रयागराज से खबर है। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की देर रात मौत। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेजिडेंट की मौत। MS द्वितीय वर्ष की कर रही थी पढ़ाई। डॉक्टर महिला मित्र के फ्लैट के बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिले और स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में किया गया रेफर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इलाज के दौरान मौत होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम में भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फ्लैट के बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिले डॉक्टर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में रेफर किए जाने की बात सामने आई। प्रयागराज से खबर। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को लेकर बड़ी जानकारी। मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की मौत। MS द्वितीय वर्ष की कर रहे थे पढ़ाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डॉक्टर महिला मित्र के फ्लैट के बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिले थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पोस्टमार्टम में भी नहीं स्पष्ट हो सका मौत का कारण। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
प्रयागराज से खबर, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की मौत। रायबरेली से खबर है, ओवरलोड 16 चक्का गाड़ी का कहर, खनन अधिकारी की गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर, बाल बाल बचे खनन अधिकारी। टला बड़ा हादसा, ओवरलोड मोरंग से भरा ट्रक को रोकना भारी पड़ा, चालक ने रोकने के बजाय गाड़ी में टक्कर मारी। टक्कर से खनन अधिकारी की गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हादसे के बाद ओवरलोड वाहन फरार हो गया। मलेरिया थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। रायबरेली जिले में ओवरलोड वाहनों का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि ओवरलोड गाड़ी की चेकिंग करने पहुंचे थे खनन अधिकारी अपनी टीम के साथ, जहां पे ओवरलोड ट्रक ने उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि 4 लोगों की टीम पहुंची थी, जिसके बाद ओवरलोड ट्रक ने जो है टक्कर मारी, जिसके बाद जो खनन अधिकारी है सुरेश लकड़ा, वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के खनन विभाग में, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ओवरलोड मोरंग से भरी जो ट्रक थी वो निकल रही थी कि वही जो है खनन अधिकारी उसको चेक करने पहुंचे थे, लेकिन जो ड्राइवर था उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद जो खनन अधिकारी हैं उनकी जो गाड़ी थी उस पर टक्कर मारी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि उनका इलाज चल रहा है। और वहीं अभी देखा जाए तो आधिकारिक बयान, किसी भी प्रकार का जो अधिकारी है उनका बयान नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि देर रात उन्होंने जो है अपनी टीम के साथ जो लोड वाहन है उनकी चेकिंग करने निकले थे, जिसके बाद वह जो डंपर था उसने उनकी गाड़ी पे टक्कर मार दी है। फिलहाल टक्कर मारने के बाद चालक व वाहन वहां से मौके से फरार हो गया है। वहीं जो क्षतिग्रस्त वाहन है उसे मिल एरिया थाने में खड़ा कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। केशवानंद शुक्ला के न्यूज रायबरेली। खबर है लखनऊ से, जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2016 में वेतन को लेकर नियम बनाए थे। उन्होंने बताया कि संशोधन को लेकर पिछली कैबिनेट में संतुष्टि हो चुकी है। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है और 8 तारीख को सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले के आधार पर ही चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी। कोई विधेयक नहीं है। आज जो विधेयक है वो 2016 में जो वेतन में संविधान से ऊपर उठ करके समाजवादी पार्टी ने कानून बनाया था, आईपीसी की जो धाराएं उससे ऊपर उठ के बनाया था, उसका पिछले कैबिनेट में ही स्वीकृति हो गई थी। अब उसको राज्यपाल के यहाँ फिर भेजने के लिए आज उसको आ रहा है संशोधन करके, और कोई भी वो नहीं। पंचायत चुनाव को लेकर कोई बात हाई कोर्ट में तारीख है 8 तारीख को, 8 तारीख तक वेट करिए, जो कोर्ट का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। आपकी मंशा क्या है सर, पंचायत चुनाव कराने की सरकार की मंशा? हमारी सरकार की मंशा तो स्पष्ट है, जो कोर्ट का आदेश होगा वही मंशा हमारी है। मतलब आप नहीं चाहते कि चुनाव हो? अरे मैं तो चाह ही रहा हूँ कोर्ट आदेश दे, हम चुनाव कराने को तैयार हैं। आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? तैयारी पूरी है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। कोर्ट का आदेश आएगा तभी ना, हम लोग कोर्ट से तो बड़े हैं नहीं। खबर है मथुरा से, जहां पर आम आदमी पार्टी की रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के चौथे दिन मथुरा पहुंची, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में यात्रा को भारी समर्थन मिला है। और बलदेव कस्बे से शुरू होकर महावन तक जाने वाली इस यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। संजय सिंह ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर फिल्मों के जरिए वोट मांगने का आरोप लगाया। केरला फाइल्स बनाम एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बयान भी दिया। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी की पश्चिम बंगाल में जीत का दावा किया और भाजपा को भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताया है।
उस पर रोज रोज बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पार्टी का पक्ष था वो रख दिया, तो अब एक ही सवाल के बारे में बार बार जवाब देना वो जरूरी तो नहीं। 2027 को लेकर के क्या तैयारी है हमारी पार्टी की? आप समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, क्या गठबंधन होगा या कैसे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी विधानसभा के बारे में जो भी निर्णय लेगी वो पंचायत चुनाव के बाद लेगी। संभवतः जुलाई अगस्त में लग रहा है कि चुनाव हो जाएगा, और उसके बाद हम बताएंगे विधानसभा में हमारी क्या रणनीति होगी, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, वो उसके बाद बताएंगे। अच्छा, असम में जैसे कि मुख्यमंत्री जो वहाँ के हेमंत शर्मा है, उन पर कांग्रेस पार्टी में एक गंभीर आरोप लगा उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट हैं, उसके बारे में? देखिए, ये चोरों की जमात है भारतीय जनता पार्टी, और इसमें सारे बेईमान, भ्रष्ट और देश को लूट कर भागने वाले लोग बैठे हुए हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में जनता को मिलने वाली योजनाओं और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर मामला फिलहाल कोर्ट में है। साथ ही उनका मानना है कि अगर पंचायत और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो पार्टी को दिक्कत हो सकती है, इसलिए पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने चाहिए। जो भी हर कैबिनेट में होती है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए, जनता के हित में भी, और इस देश की जनता की सुरक्षा में जो शेर मारता है, उसको परेशान करता है, उसके विरोध में कानून व्यवस्था के विकास के लिए, चाहे किसी विभाग हो, बारी बारी से हर विभागों के कैबिनेट आते हैं, उस पर चर्चाएँ होती हैं और कहता ढंग से उस पर चर्चा होने के बाद फिर पास होता है। क्योंकि राजनीति का अभिभावक है जनता के पैसे, जनता के भविष्य का, देश की और देश की सुरक्षा और उसे विकास में, तो हर तरह से कैबिनेट ही वो जगह दी गई लोकतंत्र कि जिसके माध्यम से जनता के हितों की रक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके सुख सुविधाओं के लिए जो भी आएगा उसका विकास किया जाएगा। लखनऊ के जो गौर इलाके में एलडीए की टीम पर हमला होने की सूचना है। एलडीए टीम अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी निर्माण को ध्वस्त करने के लिए मौके पर पहुंची थी, लेकिन बिल्डर और उसके सहयोगियों ने टीम का घेराव कर कार्रवाई को रोक दिया और जेसीबी पर पथराव किया। जानकारी के अनुसार चौगौर के किसान पद के पास लगभग 10 बीघा जमीन पर बिना अनुमति अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहाँ सड़क, नाली और प्लॉटिंग के साथ ही 3 रो हाउस का निर्माण भी कराया जा रहा था। न्यायालय के आदेश पर एलडीए टीम ने बुलडोजर से सड़क, नाली और प्लॉटिंग से जुड़े निर्माण ध्वस्त किए, लेकिन कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई रोकने का दबाव बनाने लगे। विरोध बढ़ते ही टीम को अभियान बीच में ही रोकना पड़ा। लखनऊ के थाना नाका क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक के 2 गोदामों में आग लगने से हड़कंप मच गया। महिमा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग में गोदाम में रखा इलेक्ट्रिक सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सौभाग्य से आग लगने से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के किला में वही गांव में स्थित 500 साल पुराने शीतला माता मंदिर में कथित रूप से रातों रात भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने से विवाद खड़ा हो गया। मंदिर के पुजारी ने कुछ लोगों पर बिना अनुमति मूर्ति स्थापित करने और विरोध करने पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन और पुलिस बल मौके पर तैनात है, जबकि गांव में पिकेट लगाकर हालातों पर नजर रखी जा रही है।
ये संपत्ति और मंदिर को कब्जाने के यानी कि मंदिर की ज़मीन को कब्जाने के लिए मूर्ति रखी गई है। और मंदिर की जो ज़मीन है ये 11 साढ़े 11 बीघे ज़मीन है और भूमाफिया इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं और आधी से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर चुके हैं, जिसकी हमने लिखित शिकायत भी दे रखी हैं और रिपोर्टें भी कर रखी हैं। पहले भी यहाँ से रास्ता जबरदस्ती निकाल लिया गया, वो क्या मामला था? रास्ता था नहीं, मंदिर की ईंटों को 20,000 ईंट मंदिर की रखी हुई थी, रातों रात रास्ता बना दिया। लेकिन प्रशासन से कहने के बाद प्रशासन ने देखा तो वो रास्ता अवैध है। ये साहब विवाद जो चल रहा है, यहाँ रात की मूर्ति लगा दी गई है। रात में 10 बजे तक हमें रहे, 10 से बाद में के किसी टाइम सवेरे आए 4-5 बजे तो ये मूर्ति स्थापित हुई पाई है। और ये ज़मीन माता मंदिर शीतला माता मंदिर की है, जो 500 वर्ष से ही यहाँ प्राचीन मेला लगता चला आ रहा है और मंदिर की ज़मीनें 4 दीवारी हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम डी.के. शर्मा ने अभियान चलाते हुए नेशनल हाईवे 34 पर बिना रॉयल्टी और नंबर प्लेट के दौड़ रहे 2 ट्रकों को पकड़कर सीज कर दिया। ये कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे ओवरलोडिंग और अवैध खनन विरोधी अभियान के तहत की गई। पकड़े गए दोनों ही ट्रकों को सदर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से ट्रक संचालकों में हड़कंप मच गया है। ये क्षेत्र में रात में निकले थे भ्रमण में, तो 2 ट्रकें मिली हैं। एक ट्रक में नंबर आगे पीछे भी नहीं है और दोनों में रॉयल्टी नहीं है। दोनों ट्रकों को पकड़ करके थाने कोतवाली सुपुर्द कर दिया गया है और खनन अधिकारी दिया गया है। दिन में आकर के जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, देखा जा रहा है खनन हो चाहे परिवहन हो, जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में क्या आगे भी कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है? कार्रवाई देखिए, जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कार्रवाई लगातार चल रही है और हमारे नए कप्तान साहब आए हैं। कार्रवाई तेजी से चल रही है। प्रयास ये किया जा रहा है कि अवैध परिवहन को, अवैध खनन को अधिक से अधिक रोका जाए, न होने पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर विधायक सलिल बिश्नोई ने अपने कार्यालय के सामने अटल चौक बिराना रोड पर समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक सलिल बिश्नोई ने कहा कि भाजपा ने हमेशा जनता के हित में काम किया है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रयास भी किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार, आवास और विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में समुद्र के किनारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में अपना पहला अधिवेशन किया था और तभी से भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के खून पसीने के संघर्ष के बाद सबसे पहली बार लोकसभा में 2 सीटें आई थी। फिर निरंतर कार्यकर्ताओं की मेहनत से और सफल नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य रहा, प्रखर राष्ट्रवाद। खबर है बहराइच से। करतनिया घाट वन्यजीव क्षेत्र के मोतीपुर रेंज में जंगली जानवर के हमले से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि बच्चे मक्का के खेत की रखवाली कर रहे थे कि तभी एक शेर ने हमला कर दिया, जिससे एक बच्चे की आंख बाहर निकल आई है। अन्य बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद जानवर वहां से भाग गया। घायल बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया है। हमारा पेशेंट का कि रामनिवास
बरेली में मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए बरेली में प्रशासन ने बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू किया। एक साथ 3 बुलडोजर मौके पर उतारे गए और करीब 60 दुकानों पर कार्रवाई जारी है। अधिकारियों के अनुसार ये सभी निर्माण अवैध अतिक्रमण करके बनाए गए थे। नगर निगम और प्रशासन की टीम भारी फोर्स के साथ मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। कार्रवाई से पहले दुकानों को नोटिस और चिन्हांकन भी किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य अवैध कब्जे हटाकर सड़क चौड़ीकरण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करना है। इलाके में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर हलचल और तनाव का माहौल है। बरेली में आज सीएम ग्रिड योजना के तहत बड़ी कार्रवाई हो रही है और कोहाड़ा पीर से लेकर के धर्म कांटे तक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। नगर निगम के नगर आयुक्त साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या कार्रवाई हो रही है? बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, बुलडोजर की टीमें उतरी हुई है। सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत कोहाड़ा पीर से धर्म कांटा जो है हमारा रोड चौड़ीकरण का कार्य और जो यूटिलिटीज़ हैं उसको अंडरग्राउंड शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें जो है सड़क के किनारे जो सड़क की ज़मीन थी और साइड पटरी थी उसके पे अतिक्रमण चिन्हित किया गया था। काफ़ी समय से उनको नोटिस भी दिया गया था। पूर्व में कई बार मीटिंग भी की गई। बीच में जो है अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई, जिसमें मजिस्ट्रेट भी नामित कराए गए। फिर स्थानीय लोगों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी मीटिंग कराई गई, कोई इश्यूज़ और ये सब रिजॉल्व हो जाए। आज जो है उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, जिससे कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य ससमय पूरा कराया जा सके। सर, क्या लगता है ये पूरा तरीके से अतिक्रमण बहुत लंबे समय से कर रखा था, अब आकर के नगर निगम प्रशासन का रोड चौड़ीकरण हो रहा है, जिसके तहत एक कार्रवाई की जा रही है और सभी लोग को प्रॉपर नोटिस और सारी सूचना है। तो बताया जा रहा है वहाँ पर एक उसी अतिक्रमण में एक मज़ार भी आ रही है, मस्जिद। जो भी अतिक्रमण आएगा उसमें वो नियमानुसार चिन्हित करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। हमारे साथ ही नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य जी, इन्होंने साफ तौर पर से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण होगा कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सीएम ग्रिड योजना के तहत चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। कोहाड़ा पीर से लेकर के धर्म कांटे तक करीब 60 दुकानें अतिक्रमण में आई हैं। अब इन पर लगातार एक्शन जारी है। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज़ इंडिया। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।